नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य में प्रीति रावत आपके साथ। राज्य आंदोलनकारियों की जो इच्छाएं थी, जिनके लिए उन्होंने बलिदान दिया, जो संघर्ष उन्होंने किया, उसके देखते हुए क्या वह संघर्ष के रूप में जो उन्होंने एक विकास चाहा था, एक सुख संपत्ति चाहिए थी राज्य के लिए, क्या वह पूरी हुई है या नहीं, इन्हीं सब बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी पूरन सिंह लिंगवाल जी। तो आइए हम कुछ बातचीत उनसे कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका समय साक्ष्य में। बहुत बहुत धन्यवाद। स्थापना दिवस की आपको हार्दिक बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई राज्य स्थापना दिवस की। तो सबसे पहले मेरा यही सवाल रहेगा, आप वरिष्ठ आंदोलनकारी है, ऐसे में उस समय का जो दौर था जब राज्य आंदोलनकारियों ने वह संघर्ष किया, कैसा वो दौर था, क्या वह मंजर रहा? पहली गोली खटमा के अंदर चली जिसमें 8 लोग हमारे शहीद हुए। दूसरी गोली मसूरी के अंदर 2 सितंबर 1994 को चली जिसमें 7 लोग शहीद हुए। जिसमें डीएसपी उमाकांत त्रिपाठी भी शहीद हुए। उनका हमें बड़ा दुख है। हमने कई बार राज्य आंदोलनकारी होने के नाते सरकार से मांग की कि उनको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत अच्छे अधिकारी थे और राज्य आंदोलनकारी के बीच में आकर के उन्होंने कहा था कि नो फायरिंग। जब फायरिंग हो रही थी, फोर्स फायरिंग कर रही थी तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, तो उन्होंने रोकने की कोशिश करी, उनको भी गोली लगी थी, वो भी शहीद हैं। उन शहीदों को और 6 लोग हमारे रामपुर तिराहे पर शहीद हुए। बहनों के साथ में बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। हमारा सब कुछ रामपुर तिराहे पे 1994 2 अक्टूबर को लुट गया। उसके बाद 3 अक्टूबर को देहरादून में भी 3 शाहादतें हुई जो पुलिस के गोले के द्वारा मारे गई। उसके बाद सिरन टापू में और हमारे ऊखीमठ, जोशीमठ, कोटद्वार, तमाम जगह जगह से लोग शहीद हुए। कुल 42 लोग हमारे शहीद हुए हैं। शहीद लोगों की आत्मा आज भी जो है भटक रही होगी, क्योंकि उनका सपनों का उत्तराखंड अभी बना नहीं है। हमारी सरकारें आई और चली गई, केंद्र की सरकारें उनकी रही, राज्य में भी उनकी सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। अगर वो एक लाइन का प्रस्ताव ये लिख देते कि उत्तराखंड की राजधानी पहाड़ की राजधानी, पहाड़ का आंदोलन पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए, गैर सैन्य में होनी चाहिए, तो ये उनका बड़ा एहसान होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जो कमजोरी है, हमारी आर्थिक रूप से इतनी हम सक्षम नहीं है, प्रदेश के अंदर हमारी इतनी आमदनी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि 2 जगह राजधानी है। एक अस्थायी राजधानी देहरादून के अंदर, दूसरी राजधानी गैर सैन्य के अंदर ग्रीष्मकालीन राजधानी वहां पर बना दी है, तो खर्चा बढ़ेगा। ये कर्मचारी प्रदेश है। कर्मचारी आए दिन अपने मांगों के लिए हड़ताल कर रहे हैं। बड़ा दुख होता है कि 9 नवंबर सन 2000 को जब ये राज्य बना, हमने सोचा था कि अब कोई आंदोलन इस धरती पर नहीं होगा, हमारा राज्य बन गया है और अब हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बेरोजगारी के सवाल पर हमारे बेरोजगारों के हाथ खाली हैं। माताएं आज भी पहाड़ के अंदर 1-1 किलोमीटर दूर से बंठे में पानी भर करके अपने सर में ला रही हैं, पीठ में बोझ ला रही हैं, घास का बोझ ला रही हैं। गैस ने राजधानी नहीं बनी, धारा 371 नहीं लगी, जैसे हिमाचल प्रदेश में हमारा पहाड़ी प्रदेश बगल में है वहाँ। क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से आपने इतनी समस्याएं गिनाई यहाँ पर, क्यों जो है इतना अभी भी जो है इतनी समस्याएं उत्तराखंड में है? हमारी समस्याएं, क्योंकि जो समझ थी, जो सरकारें थी, उनकी समझ राष्ट्र सोच थी, क्योंकि उनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है। हमारा दुर्भाग्य है कि इस राज्य के अंदर क्षेत्रीय दल की सरकार होनी चाहिए, उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार होनी चाहिए थी। जो क्षेत्रीय लोग थे, क्षेत्रीय दल थे, सिर्फ समझ के जो समझदार थे, जो समझते थे भौगोलिक स्थिति के बारे में, उनको यहाँ आना चाहिए था। लेकिन जब पहला चुनाव हुआ तो 4 विधायक बने, उसके बाद 3 से 2 और आज 0 पे हैं। ये दुर्भाग्य है कि जब तक संघर्षशील लोग जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति को जानते हैं, पहाड़ी प्रदेश के बारे में समझते हैं, वो लोग जब तक विधानसभा में नहीं जाएंगे, संघर्षशील लोग नहीं जाएंगे, तब तक जो है इस राज्य का ये ऐसे ही हर्ष होता रहेगा। क्या लगता है आपको, क्योंकि देखा जाए तो राज्य आंदोलनकारी आज भी सड़कों पर दिखते हैं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, क्या कुछ है ऐसा कि आज भी उन्हें जो है इतने साल बाद सड़कों पर फिर भटकना पड़ रहा है? कुछ मांगे पूरी हुई पूर्ववर्ती सरकारों ने, हम ये नहीं कहते कुछ नहीं हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना जानना चाहते। जो हो सकता था उतना हुआ नहीं। सरकार गैर जिम्मेदार तरीके से यहाँ शासन करते रही और समय अब अंतिम चरण में चल रहा है। लेकिन राज्य आंदोलनकारियों की मांगे कुछ जो थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई। एक समान पेंशन का मामला है, सरकार ने बांट दिया, किसको 5000, किसको 3100 रुपया। हमारा कहना है कि एक समान पेंशन होनी चाहिए। और जो चिन्हीकरण में छूट गए हैं, जो वास्तविक लोग हैं, जो हम पुराने लोग हैं, हम उनकी शकल जानते हैं कि ये राज्य आंदोलनकारी थे, ये राज्य आंदोलन में थे, तो हम उनको प्रमाणित कर सकते हैं कि ये राज्य आंदोलनकारी थे, ये छूट गया है। जो छूट गए हैं उनका होना चाहिए। बाकी इस प्रदेश का खुशहाल होना चाहिए। हम तो राज्य बनाने वाले लोग हैं। शहादतों के बाद ये राज्य बना, मातृशक्ति और छात्र शक्ति ने राज्य बनाया, लेकिन दुर्भाग्य है कि उतना काम नहीं हो सका सरकार। पहाड़ों की हालत को किस प्रकार से देखते हैं आप, क्योंकि पहाड़ों में आज भी स्वास्थ्य पलायन जैसी बड़ी समस्याएं? सबसे बड़ी समस्या जो हमने राज्य लिया था, ये राज्य इसलिए राज्य की लड़ाई लड़ी थी कि हमारा जवानी और पानी रुके।
उसका उपयोग हो उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के गांव के लिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि अतुल शर्मा जी ने एक कविता गाई थी राज्य आंदोलन में कि नदी है पास पास पर ये पानी दूर दूर क्यों। हमने कहा कि एक गांव ऊपर है 5 किलोमीटर ऊपर, नदी नीचे बह रही है, बड़ी नदी बह रही है, गंगा, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडर, दूसरी नदियां बह रही हैं, लेकिन वो गांव को उनका पानी नहीं मिल रहा है। हमने कहा था कि पंपिंग योजना बने, ऊपर पानी जाना चाहिए। और पलायन का जहां तक सवाल है, एक साल में 1 लाख हमारा नौजवान जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो बेरोजगार हो रहा है, उसको कोई रोजगार नहीं है। बड़ी समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। हमने सोचा था कि जब हमारा राज्य बनेगा, हमारा पढ़ा लिखा नौजवान अपने खेत की मेंढ पे बैठ कर अपने किस्मत का फैसला लिखेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जाने पहचाने चेहरे मुख्यमंत्री तो हमारे बने, हम ये नहीं कहते कि जाने पहचाने नहीं थे, लेकिन उनको या तो समझ नहीं थी या वो इसके बारे में समझ नहीं पाए और यहाँ कुछ हुआ नहीं। असंतोष है बेरोजगारी के सवाल पर, तो हम ये कहना चाहते हैं। अंत में मैं बोलना चाहता हूँ कि किसी कवि ने कहा, मनोहरनाथ श्रीमन जी जो स्वर्गीय हो गए हैं, उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपिता गांधी को छीना पहले हमसे आकर, राष्ट्रपिता गांधी को छीना पहले हमसे आकर, और पंचशील की नींव हिलाई चीनी हमला खाकर, पंचशील की नींव हिलाई चीनी हमला खाकर, कमर तोड़ महंगाई अब जनता को नहीं भाती, और जन नेता अपनों को कहते मेंढक भी बरसाती। जय हिंद। चलिए, कार्यक्रम के अंत की ओर हम हैं और एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगी। अभी तक 20-21 साल हो गए हैं, इसको कहाँ देखते हैं राज्य को, और आने वाले भविष्य को क्या देखते हैं आप राज्य में? हम आशावादी लोग हैं। अगर आशावादी न होते तो 6 साल लगातार आंदोलन चला, पहाड़ों में आंदोलन धीरे धीरे कमजोर हो गया, लोग थक गए थे। लेकिन ये धरती जहाँ पर आज आप और हम खड़े हैं, आपसे हम बात कर रहे हैं, ये ऐसी धरती उत्तराखंड की है, उत्तराखंड देहरादून की ये धरती जहाँ पर लगातार राज्य आंदोलन चलता रहा। और उसका कारण ये था कि रंजीत सिंह वर्मा जी जो एक बार निर्दलीय विधायक मसूरी विधानसभा क्षेत्र से रहे, आज मसूरी विधानसभा क्षेत्र 4 विधानसभाओं में बटी हुई है। इतनी बड़ी विधानसभा में लोगों ने उनको निर्विरोध चुना। उन्होंने इस राज्य की लड़ाई की अगुवाई की स्वर्गीय श्री रंजीत सिंह वर्मा जी। हमारा कहना है कि रंजीत सिंह वर्मा जोली में पैदा हुए, डोईवाले में, और इतना निस्वार्थ सेवा भावना से उन्होंने लड़ाई लड़ी। जब मुख्यमंत्री तिवारी उनके घर गए कि आपको राज्य मंत्री बनाते हैं, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं बनना, आप शहीद स्मारक बना दो, जो हमारे लोग मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, उनकी यादगार में यहाँ पर बनाया। तो तिवारी जी ने तुरंत ये शहीद स्मारक का निर्माण किया रंजीत सिंह वर्मा के कहने पर। हम चाहते हैं कि जो हमारे माता और बहनें पहाड़ों में हैं, जो प्रसव पीड़ा में बीच रास्ते में दम तोड़ जाती हैं, 108 एम्बुलेंस तो हैं, लेकिन वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर सड़क पर खड़ी हैं, ऊपर लाते लाते खाट में बहनें हमारी दम तोड़ रही हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बहनों का सर का बोझ अभी कम नहीं हुआ, हमारा जितना विकास होना चाहता है उतना हुआ नहीं। ये बड़ा दुख की बात है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर आपको राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार से आपने अभी सुन रहे थे, हमारे साथ है वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी पूरन सिंह लिंगवाल जी, जिनका कहना है कि अभी भी और विकास होना बहुत जरूरी है। पहाड़ों पे जो माताएं बहनें हैं, जो प्रसव पीड़ा से आज भी उतनी ही पीछे है कि आज उनको जो है डंडी गंडी के सहारे ही हॉस्पिटल तक लाना पड़ता है, ये एक दुर्भाग्य की बात है। तो कब तक यह सब ठीक होगा, कब तक जो है इनकी सूध ली जाएगी, यह तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। और ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए देखते रहे समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत अपने सहयोगी राजेश के साथ।